जहां पर हम बात करने वाले हैं, देखो हमने अभी रचना शरीर का पेपर कंप्लीट कर लिया, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि वन शॉट कितने इफिशिएंट रहे हमारे, और जिन्होंने नोट्स लिया है 100 मार्क का पेपर वहीं से बनाए नोट्स में से, हमारे नोट्स में से, ठीक है। 100 के 100 मार्क का, एक भी एमसीक्यू उसके बाहर नहीं गया है, ना ही एसएक्यू और एलएक्यू गया है, ठीक है। एलएक्यू तो मैंने पॉइंट वाइज पॉइंट भी बताया हुआ था कि ये एलएक्यू में आ सकता है नोट्स में, ठीक है। तो जिसको मेरे से नोट्स लेने हैं वो 7887559633 ये नंबर पे मेरे को कांटेक्ट कर सकता है, 7887559633 पे। आयुर्वेद के 50 रुपीज में नोट्स है और मॉडर्न के 50 रुपीज में नोट्स है, ठीक है। एकदम शॉर्ट और प्रीशियस नोट्स है, और यहीं से पूरा के पूरा सिलेबस आपका कवर अप हो जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भैया हम कैसे पढ़ाई करें, ये 2 दिन में, आखिरी के 2 दिन बचे हुए एग्जाम के लिए, तो उस टाइम में पढ़ाई कैसे करें। मैं एमयूएचएस की बात कर रहा हूँ, या फिर दूसरे यूनिवर्सिटी की भी देख रहे होंगे कोई वीडियो, तो कम दिन बाकी होंगे तो वो भी ये वीडियो देख सकते हैं कि पढ़ाई कैसे करनी है। तो वेटेज के हिसाब से, मैं बार बार बोलता हूँ, वेटेज के हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है, ओके। सो वेटेज कैसा है पेपर को, मॉडर्न का देखो 65% आपको मॉडर्न का पूछा जाएगा क्रिया में, और 35% आपको मॉडर्न का पूछा जाएगा। अब ये मैं मेरे दिल से बोल रहा हूँ क्या, तो नहीं, ये ब्लूप्रिंट पे ऑलरेडी बताया हुआ है, जाके आप टेलीग्राम चेक कर सकते हो, टेलीग्राम पे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो जो इंट्रोडक्शन है हमारा, जो बेसिक है पेपर 1 में, बेसिक है क्रिया क्या है, तो दोष धातु मला मुलह, ये श्लोक है, ये एक्सप्लेन करने को आ सकता है 5 मार्क के लिए आपको, ठीक है। बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है। या फिर आपको पूछ लेंगे दोष क्या होते हैं, वही मल क्या होते हैं और धातु क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा बेसिक जो बताया हुआ है। तो इंट्रोडक्शन में एक एसएक्यू बनेगा और 3 एमसीक्यूज बनने की प्रोबेबिलिटी है आपकी, सॉरी 8 एमसीक्यू एसएक्यू और 3 एमसीक्यू, ओके। उसके बाद वात की बात कर लेते हैं। देखो वात पित्त कफ, यही है पेपर 1 में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से एक एलएक्यू आएगा वात पित्त कफ में से, कि वात को एक्सप्लेन करो, पित्त को या फिर कफ को, और साथ ही साथ एक एलएक्यू बनेगा इसमें से, और 3 एमसीक्यू यहां से बनना फिक्स है वात पित्त कफ में से। समझ में आ गया मेरा बोलने का मतलब क्या है, क्या बोलना चाहता हूं मैं, ओके। उसके बाद क्रियाकाल की बात करें हमने, तो क्रियाकाल में एक एसक्यू बन जाएगा आपका, और साथ ही साथ 2 एमसीक्यूज यहाँ से पूछे जाएंगे, और फॉर श्योर पूछे जाएंगे। मेरा झूठ लग रहा होगा तो मैंने यहाँ से निकाला हुआ है, और ये मेरी पीडीएफ नहीं है, ये एनसीआईएसएम की है, ठीक है। ये देखो एनसीआईएसएम ने खुद डाला हुआ है, तो आप जाकर चेक कर सकते हो टेलीग्राम पे, ओके। उसके बाद की बात कर लेते हैं हम प्रकृति की, तो एक एलएक्यू और 2 एमसीक्यूज यहाँ से पूछा जाएगा। एलएक्यू कहाँ पर से आएगा, तो देखो हमेशा का पैटर्न कैसा रहता है कि वात प्रकृति पूछते, पित्त प्रकृति को पूछते, हो सकता है ये साल कफ प्रकृति आ जाए, ओके। उसके बाद की बात कर लेते हैं हम आहार में से, एक एसक्यू बनेगा, 2 एमसीक्यू बनेंगे। अग्नि में से एसक्यू बनेगा और एक एमसीक्यू बनेगा, ओके। आहार पाक में से एसक्यू और 1 एमसीक्यू। अब ये मैंने पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ पर मैं बता नहीं रहा हुआ, वन शॉट में मैंने पढ़ाया हुआ है, तो वन शॉट आप देख सकते हो उसका भी, ठीक है। मॉडर्न का कैसा रहेगा भाई, तो मॉडर्न में होम्योस्टेसिस है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, और इंडोक्राइन सिस्टम, इंडोक्राइन ग्लैंड से। अब मैं ये प्रेफर करूंगा कि आप आयुर्वेद के नहीं ले रहे हो तो मॉडर्न के, तो मॉडर्न के ही नोट्स रहते हो तो मॉडर्न के ले सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पर है ना मैंने प्रीशियस नोट्स बनाए हैं, एकदम पॉइंट टू पॉइंट वाइज लिखा है, ज्यादा कुछ बड़ा चढ़ा के नहीं लिखा हुआ है, जितना बीएएमएस को लगता है उतना ही लिखा है। देखो बीएएमएस में कैसा है ना, हमको इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता है मॉडर्न का। मेरा झूठ लग रहा होगा तो आप पेपर एनालाइज करो, मैं पेपर एनालाइज करके बात कर रहा हूँ। तो मॉडर्न में ऐसा जनरल सवाल आता है आपको कि भाई बताओ निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है, ऐसे पूछा जाता है, लाइक मैकेनिज्म पूछा जाता है मेनली, और इतना डिटेलिंग आपसे नहीं पूछते कि बताओ कि वो पंप कहाँ है, पंप जो आयरन सोडियम आयरन पंप रहते हैं वो कैसे रेगुलेट करते हैं बॉडी को, उनका ये कैसा रहता है, उनमें सिस्टम क्या रहता है, ये इतना डिटेल में नहीं पूछते, वो एमबीबीएस को पूछते हैं, हमको इतना डिटेल में नहीं पूछते। तो पेपर देख लो आप, आपको समझ में आएगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो होमोस्टैसिस और रेस्पिरेटरी सिस्टम है और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है, इसमें से एक एलएक्यू, 2 एसक्यू और 3 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे आपको, क्लियर हुआ। उसके बाद नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन ग्लैंड में से एक एलएक्यू, एक एसक्यू और 2 एमसीक्यू आपको पूछे जा सकते हैं, ओके। ये 17 मार्क का दिया हुआ है, और ये 17 का है, और ये 23 मार्क्स का है, ओके, देख लेना है आपने। उसके बाद की बात कर लेते हैं हम, ये तो समझ में आ गया होगा आपको, और इतना ही है। ऐसे ही पढ़ाई करो, लास्ट के 2 दिन में 12-13 घंटे भी पढ़ाई किया आपने तो पेपर आपका निकल जाएगा, ठीक है। और मैं बार बार बोलता हूँ कि पेपर को पॉइंट वाइज प्रेजेंटेशन अच्छा रखो, क्योंकि सामने वाला जब चेक करता है ना उस पर एक इंप्रेशन गिरना चाहिए। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, आई होप आपका पेपर एकदम बढ़िया जाए, थैंक यू।